फ्रेंड्स, कैसे हो? हैप्पी संडे सब आप सबको हैप्पी संडे। बहुत एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे होंगे। आई होप सो कि सब लोग बहुत ही अच्छे से बैलेंस हो गए होंगे। जिनको भी अभी पेन में है उनको तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन तो होगा ही, थोड़ा सा नहीं काफ़ी हद तक के पेन होगा, तभी तो हम ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, पता चलेगा बाद में। और फिर ठीक है, वॉट एवर, पूरे वीडियोस जो भी पेन में है मेरे पूरे वीडियोस देखिए। अपने क्या करना है ये आपको समझ में आ जाएगा, इनर वर्क में क्या करना है। ये सारे जितने भी मेरे वीडियोस है सब इनर वर्क के ऊपर में है कि आपको हीलिंग मिले, आप खुद की हीलिंग कर सके। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन पूनम ने पूछा था। तो वो क्वेश्चन था उनका कि सेपरेशन होने के बाद में कोई सोलमेट आता है तो डीएफ को अट्रैक्शन होता है क्या, ऐसा उनका सवाल है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि सेपरेशन जब हमारे ट्विन फ्लेम के साथ में हो जाता है तो उसके बाद में भले ही कोई भी सोलमेट आए, हम लोग उनसे हील होते हैं, हम लोग अपने पेन से बाहर निकलते हैं। एक्चुअली गॉड हमें हमारे लाइफ में कोई ना कोई सोलमेट को भेजते हैं। और सोलमेट ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट हमेशा आपके हस्बैंड के रूप में ही हो या बॉयफ्रेंड के रूप में। वो एज अ फ्रेंड भी आ सकते हैं, या फिर हमारे मदर फादर, हमारे भाई भी सोलमेट हो सकते हैं हमारे। आपको सोलमेट का मीनिंग पता होना चाहिए कि सोलमेट मतलब कि एक्चुअली हम सब लोग जितने भी अभी इस जर्नी में हैं, हम आप सबके हम एक दूसरे के सोलमेट्स हैं, क्योंकि हमारे जो सोल है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जो सोलमेट का एक्चुअल में डेफिनेशन बोला जा सके तो उसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो सोल एक दूसरे से कनेक्टेड फील करती है उसे सोलमेट कहा जाता है। और एक ही सोल से दो सोल में स्प्लिट जब होते हैं उसको ट्विन फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम की जगह कोई नहीं ले सकता फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन आपको हीलिंग मिलती है आपके सोलमेट से। ऑलरेडी मैरिड है कोई वुमेन, या फिर कोई मतलब क्या बोल सकते हैं कि ऑलरेडी कोई मैरिड है डिवाइन फेमिनिन या फिर डिवाइन मैस्कुलिन किसी और सोलमेट के साथ में, तो उनको हीलिंग तो मिलती है, वो अपने आप को बैलेंस करने में हेल्प तो मिलती है। बट वो वाली जो इनर खुशी जो होती है वो सिर्फ जो है अपने ट्विन से ही मिलती है। क्योंकि अगर ट्विन आना उनके लाइफ में ट्विन आया है तो इसका मतलब ट्विन ही है उनके लिए सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्विन ही सब कुछ है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि तुम कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलो। सबसे पहले हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना पड़ता है, और सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना है तो क्या है मीनिंग कि हमें भगवान को पूरी तरह से सरेंडर करना। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए भगवान ही है, उसके बाद में हम खुद के लिए है, फिर हमारा ट्विन है, फिर सब लोग है। अब अचानक किसी के साथ में अगर हम लोग सेपरेशन में आ गए और फिर बाद में कोई सोलमेट कोई बॉयफ्रेंड के रूप में आया या फिर हस्बैंड के रूप में आया है तो अट्रैक्शन होता है क्या? तो अट्रैक्शन वैसे नहीं होता। मतलब जैसे ट्विन के लिए आप जैसा फील करते हो वैसा फीलिंग आपको अपने सोलमेट के लिए कभी नहीं हो सकता, होता ही नहीं है, आप चाह कर भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, बहुत अच्छे होते, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। आप उन पूरी लाइफ उनके साथ में बिताना चाहो तो भी बिता सकते हो अपने सोलमेट के साथ में। बट वो इनर पीस जो है वो सोलमेट के साथ में नहीं होता है, नहीं होता है, एक पक्का है। बट हाँ, अगर ऑलरेडी मैरिड है कोई ट्विन कि अपने सोलमेट के साथ में, तो अपने सोलमेट को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। मैरिड है या फिर उनका बॉयफ्रेंड है तो अपने बॉयफ्रेंड को बता सकते हैं अपनी दिल की बात कि ऐसी ऐसी बात है करके, और वो समझ भी जाएंगे आपके सोलमेट। ऑफकोर्स सोलमेट्स जो है हर बात को समझ जाते हैं। अब लेकिन मैरिड है तो उनको छोड़ना नहीं है, ये तो सच में। अगर कार्मिक है तो वो बात अलग है, वो बाद में बताऊंगी। अभी सोलमेट की क्वेश्चन पूछा है तो सोलमेट के ऊपर में बताती हूँ मैं कि सोलमेट को कभी भी पेन नहीं देना चाहिए, हमने दुख नहीं देना चाहिए, जानकर वो भी कि अपनी खुशी के लिए, खुद की खुशी के लिए इनर पीस नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, इनर पीस जब हम सोल लेवल पे एक हो जाते हैं अपने ट्विन के साथ में तभी भी मिलती है। हम इनर वर्क करते हैं और पूरी तरह से हम गॉड
पे सरेंडर हो जाते हैं और गॉड के राह पे चलते, तभी भी हमें इनर पीस मिलता है। और 5D में हम चले जाते तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता फिर बाद में अपने ट्विन कितना भी दूर हो, लेकिन ट्विन हमारे साथ ही होता है, हमारे अंदर होता है, ये फीलिंग आ जाती है। ट्विन से कभी सोल लेवल पे अलग हो ही नहीं सकते। पहली बात तो कितनी भी सेपरेशन में है, ये एक इल्यूजन है कि फिजिकल प्लेन पे अलग है, दूर है, अलग है, बट सेपरेशन के दौरान भी कभी अपने ट्विन से कभी भूल ही नहीं सकते। आप कितनी भी भूल जाके कुछ और कामों में भी रहते हो, तो वहाँ पे ट्विन आपको याद करता है, तो अचानक आपको ट्विन की याद आती है। फिर कभी कभी तकलीफ, पेन कभी एक आध बार होती है, कितना भी बैलेंस होने के बाद में भी कभी कभी, लेकिन फिर जैसे जैसे आप पूरी तरह से बैलेंस होते हो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ने लगता है आपको। और फिर जब ट्विन आपको याद करता है तो उनकी एनर्जी आप पिक करते हो, और उनकी जो पेनफुल एनर्जी रहती है वो आप भी फील करने लगते हो। फिर समझ रहे हो आप? तो किसी और सोलमेट के आ भी जाए तो भी आप लाइफ में बहुत अच्छे से हील हो जाओगे, क्योंकि आपको बहुत सारा पेन मिला है अपने ट्विन के साथ अलग होके। तो उसको हीलिंग के लिए भगवान खुद आपके लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी हेल्प करने के लिए कोई सोलमेट को आपकी लाइफ में भेजते हैं। तो वो भगवान की ही ब्लेसिंग्स होती है, यूनिवर्स की ही इच्छा से आते हैं। कोई भी इंसान ऐसे नहीं आता है, कोई भी ऐसे आ गया, ऐसा नहीं होता है, यूनिवर्स की इच्छा से होता है। हाँ, कभी कभी नेगेटिव एंटिटी अटैक कर सकती है, किसी अच्छे रूप में भी आती है कभी कभी, कि बहुत अच्छे इंसान के रूप में स्टार्टिंग में आपसे बहुत अच्छे से रहेंगे और बाद में फिर आपसे कुछ ऐसे गलत काम करवाने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सही गलत कौन से काम है। तो इसीलिए मैं बताती हूँ आपको कि हमेशा आप एंजल प्रोटेक्शन लेते रहिए, नेगेटिव एंटिटी किसी भी प्रकार से अटैक ना कर सके। आपकी फैमिली के लिए भी एंजल प्रोटेक्शन लेते रहिए। एंजल प्रोटेक्शन यूनिवर्स से बोलिए या फिर एंजल से बोलिए। मैंने प्रोटेक्शन कैसे लेना बताया है आपको। तो अपने फैमिली के लिए भी प्रोटेक्शन लेना है, आपके फैमिली के सभी मेंबर्स के लिए, और खुद के लिए भी प्रोटेक्शन लेना है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर रोज़ सुबह उठते बराबर अपने, हाँ कभी कभी होता है नहीं ले रहे हैं तो क्या होता है, फिर वो नेगेटिव एंटिटी अटैक करती है और आपका इनर वर्क करने में अड़चने क्रिएट करती है। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर लेते हो, और बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर लिया, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर लिया, और आपके फैमिली मेम्बर्स पे किसी पे नेगेटिव एंटिटी अटैक कर देती है और जानबूझ के आप बिना कारण के लड़ाई भी करवा सकती है। नेगेटिव एंटिटी आपके फैमिली मेम्बर्स को भी अटैक कर सकती है, जो उनकी कठपुतली के रूप में यूज़ करती है उनको, और आपसे झगड़ा करवा के आपकी एनर्जी सक करने की कोशिश करती है। ऐसा हुआ मेरे साथ में तो मैंने तब से अपने फैमिली के सभी मेम्बर्स को भी मैंने प्रोटेक्शन देना शुरू किया है, प्रोटेक्शन मांगना शुरू किया, देना नहीं प्रोटेक्शन मांगना शुरू किया। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या करना है। तो अगर आपके लाइफ में ट्विन आया है, इसका मतलब आपको सोल लेवल पे एक तो होना ही है कम से कम। फिजिकल प्लेन में नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, सोल लेवल पे होना ही है। और ऐसा नहीं है कि किसी को दुख दे के, अपना फैमिली को दुख दे के सिर्फ अपनी खुशी के लिए आप किसी को दुख नहीं दे सकते, ये भी समझने की बात है। फिजिकल प्लेन पे एक नहीं हो सकते जो ऑलरेडी मैरिड है किसी सोलमेट के साथ में। हाँ, कार्मिक के साथ में है तो ऑफकोर्स कार्मिक बहुत दुख देता है, पेन देता है, मारता है, पीटता है, जो भी है, जो भी करते हैं वो आपको समझ में आ जाता है। और इस पर मैंने बताया था एक वीडियो भी, कार्मिक को पहचानने का। ठीक है, उस पर भी वीडियो बनाएंगे, कार्मिक को कैसे पहचाने, सोलमेट्स को कैसे पहचाने। और ट्विन को तो पहचान ही लिया आपने, ठीक है, उस पर तो वीडियो बन ही चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये। इतना समझ में आ गया? कुछ भी आपको डाउट हो तो और क्वेश्चंस पूछ लेना। इतना तो समझ में आ गया ना कि मैं आपका जो क्वेश्चन था आपको समझ में आया। पूनम बेनीवाल, आपका क्वेश्चन था कि सेपरेशन होने के बाद में कोई सोलमेट आए तो डीएफ को अट्रैक्शन होता है क्या? नहीं होता, उतना तो नहीं होता है। हाँ, अच्छा लगता है उनके साथ में, हाई वाइब्रेशन फील होता है सोलमेट के साथ रह के, लेकिन
अट्रैक्शन नहीं होता है उतना। जैसे एक बार हम अपने ट्विन से मिलने के बाद में किसी के लिए भी कोई फीलिंग्स ही नहीं रखते हैं हम लोग, मतलब फीलिंग्स रखते हैं, मतलब अब उसको एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है, बट मैं बता सकती हूँ आपको इतना कि सोलमेट्स के साथ में उतना आपको इनर पीस नहीं मिलेगा, इनर खुशी नहीं मिलती है, कितने भी अच्छे हो फिर भी। लेकिन हाँ, उनके साथ में आप लाइफ बिताना चाहते हो तो भी बिता सकते हो। हीलिंग मिलती है उनसे, उनकी उनकी मदद मिलती है आपको आगे बढ़ने में, आपको ग्रो करने में, आपकी लाइफ में आपको हेल्प करते काफ़ी हद तक। वो एक प्रकार से आपके लिए ब्लेसिंग्स ही होते हैं, सोलमेट आपके लाइफ में है तो। और सोलमेट मैंने बताया जैसे कि सोलमेट ओनली आपके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के रूप में नहीं, बल्कि आपके मम्मी पापा, आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं सोलमेट, जो आपके अच्छा चाहते हैं, आपके ग्रो में आपकी हेल्प करेंगे और अच्छे अच्छे काम में भी हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कैसे पता चले कि हमारे वुंड्स हील हो चुके हैं। हमारे वुंड्स हील हो चुके हैं, इसका कैसे पता चले कि हमें अब वो पुरानी बातें बार बार सरफेस पे नहीं आती है, बचपन की यादें, और फिर बार बार हम पेन पे नहीं रहते, अब हम रोते नहीं हर बात पे। बचपन की कोई बात याद आती है और हम रोते हैं ना, तो उस वक्त हमारे कर्मा से रिलीज़ हो रहे होते हैं, हम हील होते रहते हैं एक्चुअल में। कोई बात ऐसे अचानक सरफेस पे आती है जब हम, मतलब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में सरफेस पे आती है कोई बात और वो हमें बहुत ज़्यादा पेन देती है और हम रोते हैं, तो उस वक्त हमारी हीलिंग होती रहती है। और ऐसे होते होते और हम लोग मेडिटेशन के थ्रू भी हीलिंग करते हैं बचपन के जो भी घाव है उनको। तो उस वजह से क्या होता है कि हम लोग पूरी तरह से अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं वो सब वुंड्स जो है जब रिलीज़ हो जाते हैं तो हम हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहने लगते हैं। और कोई चीज़ अब फिर से हमें सरफेस पे आके या फिर वैसी कोई चीज़ फिर से हमें याद आके पेनफुल फील नहीं होता है। अब हमें वो पेन जैसा कुछ नहीं लगता और ना ही कभी कभी हमें याद भी नहीं आता है। हमें सपने में भी कई बार ऐसे कुछ बचपन के घाव जो होते हैं वो दिखते हैं, यदि हील नहीं हुए हैं तो कुछ ऐसी यादें या उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ें हमारे सामने आ जाती है, तो वो आना बंद हो जाती है पूरी तरह से जब हम हील हो जाते हैं। और आते भी है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें कुछ भी नहीं लगता, इतना सा भी नहीं लगता, मतलब वो आती नहीं है एक्चुअली, वो वाली बातें सामने आती नहीं है। अगर आ भी गई बाय मिस्टेकली तो आपको वो क्लिक नहीं करेंगी, ना ही ट्रिगर करेंगी, ना ही आपको कुछ भी ऐसा याद आएगा उस विषय में। याद आता भी है तो आपको बिल्कुल पेन या फिर उससे जुड़ी हुई एक सेकंड के लिए भी आप नहीं फील करोगे, एक सेकंड के लिए भी, एक सेकंड क्या, एक क्षण के लिए भी, सेकंड से भी छोटा क्षण जो होता है वो भी नहीं फील होता है कि कुछ ऐसा है करके। आप बिल्कुल ऐसे यानी खुशी खुशी में बिल्कुल ऐसे हाई वाइब्रेशन में रहने लगते हो, बिल्कुल बहुत अच्छा लगने लगता है आपको, खुद के साथ में बहुत हैप्पी फील करने लगते हो। ठीक है, इतना समझ में आया, बिल्कुल न्यूट्रल रहते हो उस समय भी जब आपके सामने ऐसी चीज़ें आती है। तो इसीलिए हाँ, इस पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स कि आपके चाइल्डहुड या जो भी है हार्मफुल वुंड्स जो रहते हैं उन सबको हील कैसे करना है। तो पहले तो इनर चाइल्ड का करेंगे, एक मेडिटेशन का मैं बनाऊंगी, ठीक है, फ्री होके बनाऊंगी, वो भी बनाऊंगी। और चक्रास पे भी आप सब लोग बोल रहे हो ना फ्रेंड्स कि मैं बनाऊँ चक्रास पे वीडियो, मतलब गाइडेड मेडिटेशन, तो वो भी बनाऊंगी फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन 1-2 दिन लगेंगे क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूँ ना मैं, तो उसके लिए थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है बनाने के लिए, वो ऐसे ही नहीं बना सकते ना। तो और मैं भी मेडिटेशन में बैठ के बिल्कुल यानी बिल्कुल शांत प्लेस में बैठ के करना होगा ना। अभी थोड़ा बैकग्राउंड में आपको कुछ चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रहा है ठीक है, तो आप उसको टेंशन मत लो। मैं ज़रूर आपके लिए और जितने भी क्वेश्चंस है और कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के, वो क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस हैं आपके और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं जहाँ तक कि हो जाए ना कि मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों के आंसर देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ बातें जो होती है ना कि
वीडियो के थ्रू ही बताना होता है और सब लोगों के लिए भी यूज़फुल होता है ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए मैं ये बातें आपको वीडियोस के थ्रू बताती हूँ, क्योंकि वो कमेंट बॉक्स में बताना इम्पॉसिबल है। हाँ, और एक बात आप लोगों को बतानी थी कि आप में बहुत सारे मेरे सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स जो भी है, ब्रदर है सिस्टर्स है, वो सब ने क्या मुझसे सेशंस लेना चाह रहे हैं। तो मैं बता देना चाहती हूँ आपको, मैं सेशंस नहीं लेती हूँ फ्रेंड्स। आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है ना, मैं इंस्टा पे सॉल्व करती हूँ आपके। इंस्टा पे इसीलिए क्योंकि वहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और वॉइस रिकॉर्डिंग से मुझे इजी होता है आप लोगों को आंसर देना भी। मैं बड़े बड़े चैट्स, आपके बड़े बड़े मैसेजेस, आपके बड़े बड़े स्टोरीज आप भेजते हो ना, मैं बिल्कुल रीड नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं होता है। तो आप समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आप लोग ना ऐसे भेजते हो स्टोरीज, तो मैं वहीं पे वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड कर देती हूँ आप लोगों को कि नहीं मैं इतना सारा नहीं पढ़ सकती हूँ, तो आप ओनली वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड कीजिए वहाँ पे मुझे। मैं आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन के, जब मैं फ्री रहती हूँ तब मैं सुन के मैं तभी आपको रिप्ले भी कर देती हूँ। तो उसका टेंशन मत लो कि मैं आपको रिप्ले नहीं करूँगी, मैं ज़रूर आपको रिप्ले करूँगी। लेकिन आप भी अगर यहीं पे कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो तो और अच्छी बात है कि मैं सब लोगों को कमेंट बॉक्स के मैं अगर आंसर नहीं दे सकती हूँ तो मैं यहाँ पे वीडियोस में आपको ज़रूर आंसर दूँगी। और वहाँ पे तो मैं वैसे भी सब लोगों की हेल्प कर ही रही हूँ, जो भी मुझसे जुड़ चुके हैं अभी तक के। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स होते हैं आपके। और मैं और एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि आपको पूरी तरह से बैलेंस करने के लिए जो भी मैं हेल्प कर सकती हूँ ना, वो सारे हेल्प आपको करूँगी। इनर वर्क में क्या क्या करना है, मैंने अपने आप को कैसे बैलेंस किया। जैसे मैं आज बहुत खुश रहती हूँ, अगर एक दो क्षण के लिए अगर चला भी जाता है तो मैं इमीडिएटली फिर से हाई वाइब्रेशन में आने की स्टेबिलिटी मुझ में आ गई है। कभी कभी होता है कि ऑरा कमज़ोर हो जाता है कभी कभी हमारा, और नेगेटिव एंटिटी हम पे अटैक करती है, कितना भी हम प्रोटेक्शन ले लेते हैं फिर भी। तो उस समय कैसे करना है वो भी मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो उस समय भी हमें इमिडिएटली हाँ, हम पे कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हम कोई नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हैं, इसका मतलब वो नेगेटिव एंटिटी हम पे अटैक कर रही है। क्योंकि हमें पता है हमारी स्पिरिचुअली अवेकनिंग हुई है किसी पर्सन के थ्रू, तो जिनसे हम अलग होके हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, तो मतलब इसका मतलब वो हमारा ट्विन है, ये पक्का है। लेकिन फिर भी हमें पागलों जैसे कुछ सोच आती है, कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अपने ट्विन के लिए भी कभी कभी आते हैं। उनको भी कभी कभी अगर आप कुछ गलत बोलते हो तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप सिर्फ हाई वाइब्रेशन में रह के हाई पॉजिटिव सेंड कीजिए, पॉजिटिव वाइब्स सेंड कीजिए, अपने डीएम को लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका डीएम आपसे भाग रहे हैं, ब्लॉक कर दिया है या फिर अनब्लॉक भी किया है, जो भी है सिचुएशन, लेकिन आपको पॉजिटिव वाइब्स ही सेंड करने, और नॉट ओनली अपने ट्विन को बट ऑल्सो ऑल सबको। ठीक है, जितने भी आपके कार्मिक्स भी होंगे, डीएम के भी कार्मिक्स होंगे, डीएम के भी सोलमेट होंगी, जो भी होंगे उन सबको पॉजिटिव एनर्जी ही सेंड करो। हमें सबसे लव करना है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्या अन्याय को सहोगे, बिल्कुल अन्याय को नहीं सहते हैं हम ट्विन फ्लेम्स। कोई अगर हम पे अन्याय करता है तो उसका विरोध भी करना है, और अच्छे लाइट वर्क भी करना है। लाइट वर्क पे भी हम वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, वीडियोस बनाऊंगी लाइट वर्क पे भी। और अनब्लॉक कैसे करना है इस पर भी वीडियो बनाने वाली थी, फिर मुझे गाइडेंस आया कि अभी ये समय नहीं आया है कि अनब्लॉक कैसे करवाए अपने डीएम को, वो वाला वीडियो मत बनाओ, ऐसा मुझे इंट्यूशन हुआ तो मैंने वो नहीं बनाया फ्रेंड्स। इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैं बनाने वाली थी, मैंने आपको वीडियो में बोला था, बट मैंने इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि वो मुझे अभी सही वक्त नहीं आया है। सही वक्त जब आएगा उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी अनब्लॉक कैसे कराना है। लेकिन और एक बात बताना चाहती हूँ कि आप अगर पॉजिटिव वाइब्स अगर सेंड करते हो अपने डीएम को तो अनब्लॉक भी हो जाओगे आप, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी बात और बताना चाहती हूँ कि अनब्लॉक करने के पीछे मत बैठो। अनब्लॉक करेंगे आप इनर वर्क नहीं कर पाओगे ठीक से, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो डीएम बात करते हैं, फिर
भाग जाते, फिर बात करते, फिर भाग जाते, तो तब आपको ना इनर वर्क में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने वाला है। तो पूरा अवेकन वाला डीएम चाहिए हमको, पूरा कंप्लीट अवेकन वाला डीएम, है ना? ठीक है, तो ओके, तो यही वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज़ and subscribe my channel and click the bell icon. Bye bye, take care.